हेलो दोस्तों, कैसे हो। आशा करता हूँ सारे के सारे लोग अच्छे होंगे। जो लास्ट क्लास में हमने डिस्कशन किया था वो घड़ी का पार्ट किया था और उसी सीरीज को हम आगे बढ़ाते हैं। लगभग 3 क्लास पीछे हो चुकी हैं, तो जो बच्चे इस वीडियो को देखें उससे पहले वो 3 क्लास देखनी होंगी, तभी जाके पूरी क्लॉक आपकी कंप्लीट हो पाएगी। ठीक है। और आज हम घड़ी में वाटर इमेज और मिरर इमेज से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। सही है ना। जैसे हम बोलते हैं ना कि दर्पण में रखा है, मतलब घड़ी को दर्पण में दिखाया हमने तो इतने बज रहे थे, तो वास्तविक समय क्या होगा। या आपसे पूछ लेगा कि दर्पण मतलब जो जल प्रतिबिंब में अगर उसके 8:20 हो रहे हैं तो वास्तविक समय क्या होगा। इस टाइप से क्वेश्चन पूछ लेता है। तो वही सारे के सारे क्वेश्चन आज हमें करने हैं। फिर उसके बाद अगर टाइम मिलेगा तो क्लॉक एरर वाले भी क्वेश्चन कर लेंगे। तो जो लास्ट क्लास में डिस्कशन किया था उससे हमने एंगल से रिलेटेड सारे क्वेश्चन कर लिए थे और टाइम से रिलेटेड क्वेश्चन कर लिए थे। तो आज हम बात करते हैं इमेज से रिलेटेड क्वेश्चन। सही है ना। इमेज इमेज से रिलेटेड क्वेश्चन। इमेज, ठीक है। अब जैसे ये इमेज से रिलेटेड क्वेश्चन दो टाइप के बनते हैं। एक तो वर्टिकल इमेज होती है, वर्टिकल इमेज, वर्टिकल जिसे हम बोलते हैं लंबवत, जिसे हम क्या बोलते हैं लंबवत। एक होती है हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल जिसे हम बोलते हैं क्षैतिज, जिसे हम क्या बोलते हैं क्षैतिज, जिसे हम बोलते हैं क्षैतिज। तो अगर वो आपसे पूछ ले जैसे वर्टिकल मिरर यानी कि लंबवत दर्पण, वर्टिकल मिरर, मिरर यानी कि लंबवत दर्पण, या हॉरिजेंटल मिरर यानी कि क्षैतिज दर्पण, ये है क्या दोनों। लंबवत दर्पण का मतलब यह है कि जब कोई घड़ी हमारी यहाँ पे ऐसे बन रही होगी तो यहाँ पे कुछ इमेज इस टाइप से बन रही होगी, तो यहाँ पे इमेज बनेगी। दिख रहा है यहाँ तक, ठीक है। अच्छा, इमेज का मतलब है कि जैसे यहाँ पे कोई समय होगा, यहाँ पे 12 बज रहे होंगे, यहाँ पे 6, यहाँ पे 3, यहाँ पे 9। अब जैसे ये घड़ी है, ये यहाँ पे मिनट वाली सुई है, ये घंटे वाली सुई है। अगर घंटे वाली सुई में अगर इसमें वास्तविक समय घड़ी में अगर 3 बज रहे होंगे तो इधर वही समय घड़ी में 12, 6, ठीक है। 12 इधर दिखेगा, 6। अब ये वाला जो समय है एक्चुअल में तो 9 का समय है ना। एक्चुअल में कितने का समय, 9 का। इधर 3 का समय एक्चुअल में। तो ये वाली जो हमें घड़ी की जो सुइयां दिखेंगी ना वो कुछ इस टाइप से दिखेंगी। समझ में आया नहीं आया। अगर वास्तविक घड़ी में 3 बजे दिखेंगे हमें तो इमेज में यानी वर्टिकल लंबवत मिरर में यानी कि उसमें लंबवत दर्पण में यह समय हमें 9 बजे का दिखेगा। ठीक है। तो यही इनसे ही रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे आज हम। और हम इस टाइप से क्वेश्चन करने से बेटर ये है कि बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक में सारी की सारी चीजें समझ में आए। शॉर्ट ट्रिक में ही आगे भी मैंने क्वेश्चन बताए हैं। अच्छा, ये तो हो गया लंबवत दर्पण। ये क्या हो गया, लंबवत दर्पण। अच्छा, क्षैतिज दर्पण कैसा होता है फिर। ये तो हो गया लंबवत दर्पण यानी वर्टिकल मिरर। अच्छा, क्षैतिज दर्पण कैसा होता है। क्षैतिज दर्पण कुछ इस टाइप से होता है, क्षैतिज दर्पण। सही है। अगर वो आपसे पूछ ले क्षैतिज दर्पण या पूछ ले वाटर इमेज, वाटर इमेज, वाटर इमेज यानी कि जल प्रतिबिंब, जल प्रतिबिंब, जल प्रतिबिंब। वाटर इमेज और ये हॉरिजेंटल दर्पण दोनों चीजें एक ही हैं। अगर वो तुमसे पूछ ले कि क्षैतिज दर्पण में या आपसे पूछ ले कि जल प्रतिबिंब में, इसकी क्या। अब जैसे ये जो घड़ी है ये मुझे ऐसे दिखेगी कुछ। अब इस घड़ी में 3 बजे का समय दिख रहा है, यहाँ तक दिख रही है, यहाँ तक दिख रही है, ठीक है। अब ये देखो, अब यहाँ पे यहाँ पे एक्चुअल में तो 12 का ही समय है, यहाँ पे 6 का, यहाँ पे 3 का, यहाँ पे 9 का, ठीक है। अब ये देखो, ये जो 3 बजे का समय है यहाँ पे ये है, ठीक है। यहाँ पे क्या है ये। अब ये जो समय है यहाँ पे ये, सॉरी, पास वाली सुई पास, दूर वाली सुई दूर, ये क्योंकि ये इसके पास है तो ये ज्यों का त्यों दिखेगी। अब ये ऊपर की साइड है तो ये इधर मिरर इमेज में नीचे की साइड दिखेगी। यहाँ पे तो जो सुई 12 पे दिख रही थी यहाँ पे मुझे किस पे दिख रही है, 6 पे। तो इसमें तो लगभग 3:30 से बज रहे हैं। ये परफेक्ट इमेज नहीं बन पाती है, एक्चुअल में ये परफेक्ट इमेज नहीं बन पाती है।
लेकिन हमें पढ़ना होगा फिर भी, ठीक है। ये जो इधर जो मिनट वाली सुई है इधर 6 पे दिख रही है, जो कि इधर कहाँ पे दिख रही थी 12 पे। तो यही इनसे रिलेटेड, अगर वो वाटर इमेज पूछ ले तो भी यही बनेगी, या हॉरिजेंटल दर्पण पूछ ले तो भी यही इमेज बनेगी, ठीक है। तो इनके लिए आपको सीधी सीधी ट्रिक बता देता हूं मैं, उन ट्रिक से आप क्वेश्चन निकालना स्टार्ट कर लोगे, उन ट्रिकों से आप क्वेश्चन निकालना स्टार्ट कर लोगे। जब कभी भी लंबवत दर्पण होगा वो हमें घटाना होगा 12 में से, 12 में से किस में से घटाना होगा, 12 में से, ठीक है। और जब कभी भी हॉरिजेंटल या वाटर इमेज होगी, यानी लंब क्षैतिज दर्पण और जल प्रतिबिंब जब कभी भी होगा, वो मुझे माइनस करना होगा 18-30 में से। वो किस में से माइनस करना होगा मुझे, 18-30 में से। अब जैसे एक क्वेश्चन ले रहा हूं मैं, एक क्वेश्चन ये है कि यदि किसी घड़ी में 8:20 हो रहे हैं, ठीक है, यहां पे लिख रहा हूं मैं क्वेश्चन, यहां पे लिख रहा हूं, यदि किसी घड़ी में 8:20 हो रहे हैं, तो लंबवत दर्पण में क्या समय दिखेगा, क्या समय दिखेगा। देखो, यदि किसी घड़ी में 8:20 हो रहे हैं तो लंबवत दर्पण में क्या समय दिखेगा। तो मैंने आपको बताया था लंबवत दर्पण जब कभी भी वो हमें पूछेगा तो मुझे किससे माइनस करना है, 12:00 से। किससे माइनस करना है, 12:00 से, ठीक है। अब ये देखो 12:00 है, इस 12:00 में से जब मैं 8 बजकर कितने मिनट हो रहे हैं सर, 20 मिनट हो रहे हैं, माइनस करूंगा तो ये देखो ये 00 है यहाँ पे, ठीक है। अब 00 में से 20 तो जाएंगे नहीं, तो मैं क्या काम करता हूँ कि इधर से पूरी की पूरी मिनट ले लेता हूँ। तो मैंने इधर से मिनट ली तो ये हो जाएगा 11:60, क्योंकि इधर से पूरी 60 मिनट लूंगा। ऐसे तो होगा नहीं कि मतलब कि 30 मिनट ले लिए, 20 मिनट ले लिए। इधर से पूरी जब मैंने 60 मिनट ली तो इधर 1 घंटा कम हो गया, इतना इधर कितना बचा, 11:60। 11:60 में से जब मैंने 8:20 को माइनस किया तो 60 में से 20 गए तो सर कितने बचे, 40। 11 में से 8 गए तो कितने बचे सर, 3, सॉरी 3। तो ये जो समय दिखाएगी, यदि किसी घड़ी में 8:20 हो रहे हैं तो लंबवत में ये क्या समय दिखाएगी सर, 3:40 मिनट। 3:40 मिनट कितना समय दिखाएगी सर, 3:40 मिनट, ठीक है। अब यही क्वेश्चन सेम ऐसे है कि यदि किसी घड़ी में 8:20 हो रहे हैं तो 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 उस तो इस घड़ी की तो इस घड़ी की जल प्रतिबिंब तो यह घड़ी जल प्रतिबिंब में क्या समय दिखाएगी, तो यह घड़ी जल प्रतिबिंब में क्या समय दिखाएगी, तो यह घड़ी जल प्रतिबिंब में क्या समय दिखाएगी। यदि किसी घड़ी में 8:20 हो रहे हैं तो यह घड़ी जल प्रतिबिंब में क्या समय दिखाएगी। अब जल प्रतिबिंब पूछ लिया है उसने, मैंने कहा था या तो लंब क्षैतिज दर्पण पूछ ले या जल प्रतिबिंब पूछ ले, तो ये हमें किस में से माइनस करना है सर, 18:30 में से। कितना समय है, 8:20। 8:20, 18:30 में से माइनस कर दिया, 30 में से 20 गए तो कितने बचे सर, 10 मिनट। 18 मिनट से 8 गए तो कितने बचे, 10। तो 10:10 का समय दिखाएगी। कितने का दिखाएगी सर, 10:10 का समय, 10:10 का समय। तो इस टाइप से ही क्वेश्चन आते हैं, और लैंग्वेज में आपको देगा सारी की सारी चीजें कि दर्पण कैसा है, क्षैतिज है या लंबवत है, ठीक है, या वाटर इमेज है। जो भी पूछेगा वो आपको सारी की सारी इंफॉर्मेशन देगा साथ के साथ, तभी हमें आगे की कोशिश करनी होगी, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। इससे और एक क्वेश्चन ले लेता हूं मैं, और एक क्वेश्चन ले लेता हूं, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कह रहा है कि यदि यदि क्वेश्चन ये है कि यदि किसी घड़ी में यदि किसी घड़ी में यदि किसी घड़ी में 8:40
8:40 हो रहे हैं, यदि किसी घड़ी में 8:40 हो रहे हैं, तब इस घड़ी की तब यह घड़ी क्षैतिज दर्पण में क्या समय दिखाएगी? क्या समय दिखाएगी? यदि किसी घड़ी में 8:40 हो रहे हैं, तब यह घड़ी क्षैतिज दर्पण में क्या समय दिखाएगी? अब ये क्षैतिज दर्पण वही काम है, क्षैतिज दर्पण को किससे माइनस करते थे सर? 18:30 से। इधर कितना टाइम हो रहा है? 8:40। तो 8:40 को 18:30 में से जब मैंने माइनस किया, तो ये माइनस किया। अब देखो 30 से 40 तो जा नहीं रहे, 30 में से 40 तो जाएंगे नहीं। इधर से क्या काम किया? पूरा का पूरा 1 घंटा कंप्लीट कर लिया मैंने। तो इधर कितना हो जाएगा सर? ये हो जाएगा 30, और इधर से पूरी 60 मिनट आ जाएंगी, तो ये कितना हो जाएगा? 90 मिनट। इसके बाद इधर कितना आ जाएगा? 17। तो 17 90, इससे 18:30 को मैं 17 90 भी लिख सकता हूँ। जैसे मैंने 12:00 को क्या लिखा था? 11:60। वही सेम कंडीशन है। अब 8:40 माइनस करने हैं मुझे, तो 90 में से 40 गए तो सर 50, इधर 17 में से 9 गए तो कितने बचे? 17 में से 8 गए तो 9 बचे। तो इस ये घड़ी क्या समय दिखाएगी? 9:50। कितना समय दिखाएगी? 9:50। ठीक है, कितना समय दिखाएगी? 9:50। अब आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन आएंगे, उन क्वेश्चनों को करेंगे आप। अब आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन आएंगे, उन क्वेश्चनों को करोगे आप। ठीक है, बस कुछ नहीं सीखा अभी भी हमने ये चीजें सीखी हैं कि अगर दर्पण लंबवत होगा, इसे क्या बोलते हैं हम? लंबवत दर्पण अगर होगा तो ये मुझे 12 में से माइनस करना होगा। अब 12 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 11:60। ठीक है, अगर दर्पण क्षैतिज होगा, क्षैतिज दर्पण होगा, तो ये मुझे करना होगा 18:30 में से। 18:30 को मैं क्या लिख सकता हूँ सर? 17 90 भी लिख सकता हूँ। तो ये दो ट्रिक पढ़ी है हमने, इनसे रिलेटेड ही क्वेश्चन करेंगे। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन जो पूछेगा वो हम करेंगे। ठीक है, ये दो ट्रिक 12:00 से लंबवत दर्पण और क्षैतिज दर्पण 18:30 से, यहाँ पे नोट कर लेता हूँ मैं वो। ठीक है, ये हो गया 12.00 या क्या 11:60, या क्या 11:60 एक ही बात है, या 18:30 या क्या लिख लूँ मैं 17:90 एक ही बात है। तो ये तो होगा लंबवत दर्पण के लिए, और ये क्या होगा? क्षैतिज दर्पण के लिए। ये नोट कर लिया मैंने यहाँ से। अब सबसे पहला क्वेश्चन देखो स्क्रीन पे, इसने बोला है कि प्रत्येक प्रश्न लंबवत दर्पण इस प्रकार से घड़ी के समय पर आधारित है जिसके डायल पर अंकों के स्थान पर बिंदुगत निशान मौजूद हैं। प्रत्येक प्रश्न का ध्यानपूर्वक अवलोकन करते हुए अभीष्ट वास्तविक प्रतिबिंब समय को ज्ञात कीजिए। ये क्या कहना चाह रहा है कि जो भी अब क्वेश्चन आगे आएंगे, अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी होगी, उससे पहले जो भी क्वेश्चन आएंगे वो आपको वर्टिकल मिरर में यानी वर्टिकल इमेज में बताने, वर्टिकल मिरर में यानी कि लंबवत दर्पण में बताने हैं। अब जैसे सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि यह यदि प्रतिबिंब समय 1:40 हो, यदि प्रतिबिंब समय 1:40 हो, तो इस स्थिति में वास्तविक समय क्या होगा? यदि प्रतिबिंब समय कितना है सर? 1:40। 1:40। यदि प्रतिबिंब समय 1:40 है, इधर लिख रहा हूं मैं और पास, यदि प्रतिबिंब समय 1:40 है, 1:40 है, तो वास्तविक समय क्या होगा? और ये बताना किसमें है सर? लंबवत दर्पण में, क्योंकि इन्फॉर्मेशन उसने साथ की साथ दी है हमें। इन्फॉर्मेशन क्या दी है? बिल्कुल साथ की साथ। अब 1:40 का मतलब 1:40 है, तो मुझे 12 में से माइनस तो नहीं होगा, 11:60 में से माइनस करना होगा। तो 11:60 में से जब मैंने 1:40 माइनस किए, तो ये तो 20 मिनट बची। अब 11 में से 1 गया तो कितना बचा? 10:20। तो वास्तविक समय एक्चुअल में कितना होगा? 10:20। तो कौन सा ऑप्शन सही है सर? सीमा ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीमा क्वेश्चन सही है। ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है?
दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि दर्पण में रखी हुई घड़ी अगर 3:15 का समय दिखाती है तो वास्तविक समय क्या होगा, घड़ी में सही समय क्या होगा। 3:15 का समय दिखा रही है, कितने का दिखा रही है, 3:15। 3:15 यही तो होते हैं। यदि घड़ी 3:15 का समय दिखा रही है, अच्छा इन्फॉर्मेशन उसने वर्टिकल दी थी, अभी इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग चलेंगे। वर्टिकल इमेज से घटाना, इससे क्या होगा, 11:60 में से माइनस करना, 11:60, इधर 60 में से 15 गए तो 45 बचे, इधर 11 में से 3 गए तो कितने बचे, 8। 8:45, 8:45 कौन सा ऑप्शन सही है सर, ऑप्शन बी सही है। कौन सा ऑप्शन सही है सर, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ऐसे ही हम सारे के सारे क्वेश्चन बहुत जल्दी ही सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, इसने दे दिया है हॉरिजेंटल मिरर, यानी कि हॉरिजेंटल मिरर बोल दे आपको, या क्या बोलते हैं, वाटर इमेज पूछ ले। तो अब जो आगे क्वेश्चन आएंगे उसे वो हमें हॉरिजेंटल मिरर या वाटर इमेज के अकॉर्डिंग बताने होंगे। तो वो मुझे किससे माइनस करने होंगे, या तो 18:30 से, या किससे, 17:90 से, या तो 18:30 से या 17:90 से। सबसे पहला क्वेश्चन है कि यदि प्रतिबिंबित समय 10:15 हो रहे हैं तो इस स्थिति में वास्तविक समय क्या होगा। यदि प्रतिबिंब समय 10:15 हो रहे हैं, कितने हो रहे हैं सर, 10:15 हो रहे हैं, तो वास्तविक समय क्या होगा। वास्तविक समय अगर मुझे घटाना है तो ये 18:30 में से ही माइनस कर दूंगा मैं सीधा का सीधा, क्योंकि 15 तो 30 में से माइनस हो सकते हैं ना। तो जब 15 30 में से माइनस हो सकते हैं तो 30 में से 15 गए तो सर 15 बचे, ये 18 में से 10 गए तो कितने बचे सर 8। तो वास्तविक समय घड़ी में कितना हो रहा होगा, 8:15। कितना हो रहा होगा, 8:15। कौन सा ऑप्शन सही है सर, ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि प्रतिबिंब समय 10:20 हो, यदि प्रतिबिंब समय में 10:20 हो रहे हो तो वास्तविक समय क्या है, 10:20 हो रहे हैं, कितना होगा 10:20। 10:20। अच्छा, मिरर में उसने हमें किससे पूछा है, हॉरिजेंटल मिरर से पूछा है, ठीक है। हॉरिजेंटल मिरर से पूछा है तो हमें किस में से माइनस करना होगा, 18:30 में से। अब 30 में से 20 गए तो 10, ये कितना हो गया, 8:10। 8:10 मतलब कौन सा ऑप्शन सही है सर, ए ऑप्शन सही है, ठीक है। तो ये वाटर इमेज से रिलेटेड हमने सारे के सारे क्वेश्चन कर लिए हैं, ठीक है। इसके बाद एक कंसेप्ट क्लॉक एरर वाला भी रह गया, उसे भी अभी कर लेंगे साथ की साथ। एरर वाला क्वेश्चन, जैसे कि आपसे क्वेश्चन इस टाइप से बोलेगा, देखो घड़ी गलत हो जाती है जब, क्लॉक एरर। आपसे क्वेश्चन वो इस टाइप से बोलेगा कि यदि किसी घड़ी में सोमवार सुबह 10 बजे उसे 5 मिनट पीछे किया गया, ऐसे बोलेगा कि ये एक घड़ी, ऐसे बोलेगा सबसे पहले क्वेश्चन ऐसे बोलेगा कि यदि एक घड़ी जो कि लगातार तेज हो रही है, एक घड़ी जो कि लगातार, क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं, ठीक है, क्वेश्चन लिख रहा हूं, इससे पूरी की पूरी समझ में आएंगी। यदि एक घड़ी जो कि लगातार तेज हो रही है, यदि सोमवार सुबह 10 बजे, यदि सोमवार सुबह 10 बजे, यदि सोमवार सुबह 10 बजे उस घड़ी को 5 मिनट पीछे किया गया, 5 मिनट पीछे किया गया तथा बुधवार सुबह, बुधवार कर लो या यहाँ पे मंगलवार कर लो, कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी कर लो, मंगलवार कर लो, जैसे मंगलवार सुबह, सोमवार सुबह 10 बजे लिखना था मुझे, यहाँ पे टाइम लिखना भूल गया था। मंगलवार सुबह 10 बजे वह घड़ी मंगलवार सुबह 10 बजे वह घड़ी 7 मिनट आगे हो गई, 7 मिनट आगे हो गई, यानी कि 7 मिनट आगे हो गई, 7 मिनट आगे हो गई। बाहर देखना, मंगलवार सुबह 10 बजे वह घड़ी 7 मिनट आगे हो गई, मंगलवार सुबह 10 बजे वह घड़ी 7 मिनट आगे हो गई, ठीक है। तब इस घड़ी ने
तब इस घड़ी ने सही समय कब दिखाया होगा, सही समय कब दिखाया होगा, कब दिखाया होगा, कब दिखाया होगा। ठीक है, ये है क्वेश्चन। तो कहने का मतलब ये है कि एक घड़ी जो कि लगातार तेज हो रही है, वो जो सोमवार सुबह 10 बजे वो घड़ी 5 मिनट पीछे की गई। 5 मिनट पीछे करने का मतलब लॉजिक समझो। लॉजिक क्या है कि कोई घड़ी है जो कि तेज हो रही है, हर घंटे पे कुछ ना कुछ मिनट बढ़ती होगी, वो तेज हो रही है। अगर सोमवार सुबह 10 बजे उसे 5 मिनट पीछे किया गया, कितने मिनट पीछे किया गया सर? 5 मिनट पीछे किया गया। जब हमने उसे मंगलवार सुबह 10 बजे देखा तो उसने वो 5 मिनट तो कवर कर लिए, लेकिन 7 मिनट आगे और हो चुकी है। कितने मिनट आगे हो चुकी है सर? 7 मिनट आगे हो चुकी है। तो इस बीच में उसने कहीं ना कहीं तो मतलब इस बीच में उसने कभी ना कभी तो सही समय दिखाया होगा ना। तो बस वही बताना है, क्योंकि सोमवार सुबह 10 बजे 5 मिनट पीछे थी, मंगलवार सुबह 10 बजे देखा तो वो 7 मिनट आगे हो गई। तो सोमवार सुबह 10 बजे से और मंगलवार सुबह 10 बजे के बीच में इसने सही समय दिखाया होगा, क्योंकि 5 मिनट पीछे थी तो वो 5 मिनट कवर किए होंगे, फिर सही समय दिखाया होगा, तब जाके वो 7 मिनट आगे हो चुकी है, तब जाके वो क्या हो चुकी है? 7 मिनट आगे हो चुकी है। तो बस यही है, इसके लिए तुम्हें कुछ नहीं करना, ये ट्रिक है, याद रख लेना। ये ट्रिक क्या है? स्लो हो या फास्ट हो से ऊपर लिख लो, बट्टे स्लो प्लस फास्ट को दोनों को ऐड कर लो, ठीक है, इनटू टोटल टाइम से गुणा कर देना, टोटल टाइम से गुणा कर देना। ठीक, अब ये देखो, स्लो या फास्ट जो सबसे पहले हो वही लिखना है मुझे, जो सबसे पहले होगा काम। सबसे पहले क्या काम हो रहा था सर? ये 5 मिनट पीछे थी, कब थी? सोमवार। तो यहाँ पे सोमवार 5 मिनट पीछे हो गई, कितने बजे? सुबह 10 बजे, 10 AM लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, 10 AM 5 मिनट पीछे थी, ठीक है। और मंगलवार, मंगलवार मंगलवार सुबह 10 AM ही वो कितना हो गई सर? वो हो गई सर 7 मिनट आगे हो गई। कितना आगे हो गई सर? 7 मिनट। तो बस इस बीच में उसने सही समय दिखाया होगा। तो 5 और 7, मैंने कहा था सबसे पहले जो चीज ऊपर होगी वही लिखनी होगी। कितनी है? 5 मिनट पीछे। साइन से कोई मतलब नहीं है, अब हमें यहाँ पे चिन्ह से कोई मतलब नहीं है। अब यहाँ पे स्लो प्लस फास्ट दोनों ऐड करने, स्लो प्लस फास्ट दोनों जब ऐड किए, 5 + 7 कितना हो गया सर? 12 हो गया। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, 12 इंटू टोटल टाइम। टोटल टाइम का मतलब क्या है? टोटल टाइम ये है सोमवार सुबह 10 बजे से मंगलवार सुबह 10 बजे तक, यानी कि एक दिन हो गया पूरा कंप्लीट। एक दिन का मतलब कितने हो गए सर? 24 घंटे हो गए। 12 से भाग दिया, 12 दूनी 24, 5 दूनी 10। ये जो 10 आएगा ना, ये घंटे में आएगा हमेशा। ये जो आंसर यहाँ पे तक आएगा ना, ये आवर में आएगा। ये जो निकल के आएगा ना, ये किस में आएगा? आवर में निकल के आएगा, घंटे में। अब 10 घंटे, 10 घंटे का मतलब है कि ये जो सोमवार सुबह 10 बजे में मुझे क्या करना होगा? 10 घंटे ऐड करने होंगे, तब जाके इसने सही समय दिखाया होगा। सोमवार सुबह 10 से अगर रात के, सोमवार के ही रात 10 यानी कि 10 PM करता हूं तो मैं 12 घंटे हो जाएंगे। लेकिन हमको कितना चलना है सर? 10 घंटे। तो ये 10 घंटे मतलब 12 से 2 कम करने होंगे, यानी कि 8 PM। यानी कि इसने ना रात सोमवार को, यानी कि इसने मंडे 8 PM, 8 PM यानी कि रात 10 बजे इसने सही समय दिखाया था। इस घड़ी ने मंडे 8 PM को इस घड़ी ने क्या किया था? बिल्कुल सही समय दिखाया था। मंडे 8 PM को इस घड़ी ने क्या किया था? बिल्कुल सही समय दिखाया था। ठीक है, अब देखो, अब क्वेश्चन लगाते हैं, क्वेश्चन लगाते हैं, क्वेश्चन लगाएंगे। अब क्वेश्चन लगाने के बाद सारी की सारी चीजें समझ में आएंगी। ट्रिक क्या थी वो ट्रिक लिख लो। ट्रिक ये थी सर, घड़ी स्लो हो या फास्ट हो, हमें स्लो प्लस फास्ट को ऐड करना होगा, स्लो प्लस फास्ट को ऐड करना होगा, इनटू टोटल टाइम से गुणा करनी होगी। टोटल टाइम से क्या करनी होगी? गुणा करनी होगी। ये ट्रिक थी। इसके बाद सबसे पहला क्वेश्चन है, मेरी घड़ी सोमवार दोपहर 2 बजे 3 मिनट पीछे थी। मेरी घड़ी सोमवार दोपहर 2 बजे 3 मिनट पीछे थी और बुधवार दोपहर 2 बजे 5 मिनट आगे हो गई। ठीक है, यानी कि सोमवार 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 दोपहर 2 बजे, सोमवार दोपहर 2 बजे यानी 2 PM, दोपहर 2 बजे का मतलब 2 PM कितनी थी सर? 3 मिनट पीछे थी। और बुधवार दोपहर 2 बजे, बुधवार दोपहर 2 बजे 2 PM कितना हो गई सर? ये हो गई सर, कितना मिनट आगे हो गई? ये 3 मिनट पीछे थी।
सही है। अब बुधवार दोपहर 2 बजे 5 मिनट आगे हो गई, 5 मिनट आगे हो गई, कितने मिनट आगे हो गई सर, 5 मिनट आगे हो गई। तो इस बीच में उसने सही समय, ठीक समय कब दिखाया होगा, इस बीच में ही उसने ठीक समय दिखाया होगा, तो वही है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, दोबारा पढ़ लो एक बार। सोमवार सोमवार दोपहर 2 बजे मेरी घड़ी 3 मिनट पीछे थी, और बुधवार दोपहर 2 बजे मेरी घड़ी 5 मिनट आगे हो गई। बुधवार दोपहर 2 बजे 5 मिनट आगे हो गई, तो इस बीच में उसने सही समय दिखाया होगा, तो वही बताना है मुझे। तो इसके लिए क्या काम करना है मुझे, इसके लिए मुझे वही काम करना है, स्लो या फास्ट। सबसे पहले क्या हो रही है सर, स्लो हो रही है, तो 3 मिनट स्लो थी, सही है। अपॉन स्लो प्लस फास्ट दोनों को ऐड कर दिया, इनटू टोटल टाइम कितना हो गया, सोमवार दोपहर 2 बजे से बुधवार दोपहर 2 बजे तक। सोमवार से जब हम मंगलवार जाएंगे तो 24 घंटे, सोमवार से मंगलवार जाएंगे तो 24 घंटे, और मंगलवार से बुधवार दोपहर 2 जाएंगे तो 48 घंटे। तो टोटल घंटे कितने हो गए सर, 48। 8 से जब मैंने इसे भाग दिया तो 8 छिंगे कितने होते हैं, 48। छतिया कितने हो गए सर, 18 घंटे। 18 घंटे बाद इस घड़ी ने बिल्कुल सही समय दिखाया हो, कब से, दोपहर 2 बजे से, दोपहर 2 बजे से, सोमवार दोपहर 2 बजे। अब 18 घंटे ऐड करने के लिए कुछ नहीं करना, अभी भी तुम्हें ट्रिक वही है, 24 घंटे ऐड करो, 24 में से 6 माइनस कर देना। अगर मैं दोपहर 2 में सोमवार से दोपहर 2 बजे से 18 घंटे ऐड करूं, तो 24 घंटे ऐड करता तो मंगलवार दोपहर 2 बज जाते, लेकिन 2 बचे नहीं ना कंप्लीट, 18 घंटे ही चली। 18 घंटे चली, तो 18 घंटे का मतलब क्या है, 18 घंटे का मतलब है 6 घंटे कम कर दो 24 में से। अगर दोपहर 2 से 6 घंटे कम किए तो 2 वो कम हो जाएंगे और 4 वो कम हो जाएंगे, यानी कि मंगलवार सुबह 8 बजे, मंगलवार मंगलवार 8 AM पे उस घड़ी ने क्या किया होगा, बिल्कुल सही समय दिखाया होगा। मंगलवार सुबह 8 बजे उस घड़ी ने क्या किया होगा, बिल्कुल समय, सही समय दिखाया होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है सर, ऑप्शन बी सही है। कौन सा ऑप्शन सही है सर, ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो। ये क्या कह रहा है, जॉन की घड़ी कुछ निश्चित समय से तेज चल रही है, ठीक है। आज अपने वास्तविक समय दोपहर 2 बजे वह 5 मिनट पीछे थी। जॉन की घड़ी है वो तेज चल रही है, दोपहर 2 बजे, दोपहर 2 बजे, दोपहर 2 बजे, ठीक है। वो क्या थी, 5 मिनट पीछे थी, 5 मिनट क्या थी, पीछे थी, ठीक है। एवं शाम को 9 बजे वो अपने वास्तविक समय पाया, तो उसने देखा कि वो घड़ी 9 बजकर 9 मिनट दिखा रही थी, यानी कि रात 9 बजे जब उसने देखा, वास्तविक समय 9 बज रहे थे, लेकिन वो जो घड़ी थी ना वो दिखा रही थी 9 बजकर 9 मिनट हो रहे थे। इसका मतलब क्या है, 9 बजकर 9 मिनट हो रहे थे, तो वो 9 मिनट आगे चली गई होगी। तो इस बीच में उसने वास्तविक समय कब दिखाया होगा, सही समय कब प्रदर्शित किया होगा, बस यही बताना है। अभी भी वही है, कहने का मतलब ये कहना चाह रहा है कि दोपहर 2 बजे वो 5 मिनट पीछे थी, ठीक है, जो कि लगातार तेज हो रही है घड़ी। दोपहर 2 बजे तो 5 मिनट पीछे थी। जब दोपहर 2 बजे 5 मिनट पीछे थी, दोपहर 2 बजे 5 मिनट पीछे थी, अब उसने रात्रि को 9 बजे देखा, तो वो 9 बजे का एक्चुअल टाइम तो 9 बजे का था, लेकिन उसने देखा तो घड़ी में 9 बजकर 9 मिनट हो रहे थे, तो उसने वो 5 मिनट भी कवर किए होंगे और 9 मिनट आगे भी निकल गई, तो इसी बीच में उसने सही समय दिखाया होगा, इसी बीच में उसने सही समय दिखाया होगा। तो अब कुछ नहीं करना, ये वही कंसेप्ट बन गया कि 9 बजे उसे 9 मिनट, 9 बजे का समय दिखाना था, लेकिन 9 मिनट आगे थी, तो 5 मिनट पीछे थी, 9 मिनट आगे थी। स्लो या फास्ट में से क्या लिखना है सर, स्लो या फास्ट में से क्या लिखना है सर, स्लो वाला। स्लो कितनी है, 5 बट्टे, स्लो प्लस फास्ट दोनों को ऐड कर दो, 5 कितने हो गए सर, 14, इंटू घंटे कितने हो गए, घंटे देखो यहाँ पे टोटल टाइम कितना होगा, टोटल टाइम दोपहर 2 बजे से, दोपहर 2 बजे से रात 9 बजे तक, टोटल कितने हो गए सर, 7 घंटे हो गए। इसमें क्या है, 7 से 1 काटा, 7 दूनी 14, 5/2 घंटे, 5/2 घंटे को मैं क्या लिख सकता हूँ, 5/2 घंटे को लिख सकता हूँ सर मैं, 2 दूनी 4, सही है, तो 2 सही, 1/2 घंटे। इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये हुआ कि जो दोपहर 2 बजे का समय था ना, उसमें 2.5 घंटे ऐड करने होंगे मुझे, तो 2 और 2 4 और 4.5, तो 4 बजकर 4 बजकर 30, 4:30 का मतलब दोपहर का समय होगा, तो PM ही तो होगा, यहाँ पे PM ही होगा, रात का भी PM होगा, तो 4:30 PM पर यह घड़ी बिल्कुल सही समय दिखाएगी। तो कौन सा ऑप्शन सही है सर, ऑप्शन ए सही है, ठीक है। तो आज की क्लास को मैं यहीं पे ऑफ कर रहा हूँ, और सारे के सारे बच्चों से मेरा विनम्र निवेदन है
कि आप ना वीडियो को पूरा कंप्लीट देखा करो, उसके बाद इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर किया करो। ठीक है, तो आप अपना ख्याल रखिए, घर पर ही रहिए। ठीक है, चलो मिलते हैं अगली क्लास में। बाय, टेक केयर।